हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि पता है, मैंने आपको हर रोज की सुबह आज सुबह भी टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था लिखने के लिए, और अब तक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टॉपिक को लिख लिया होगा। क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो उसमें अपने से ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले लिखिए जो टॉपिक दिया था, फिर इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। और जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा नाम से एक चैनल सर्च करिए, 26 के सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और क्या बोलते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको रेगुलर जो मॉर्निंग में टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे, आप उन टॉपिक्स पे लिखते जाइए और शाम को ही वीडियो सॉल्यूशन देखिए। और जिनको इस वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी चाहिए हो, वो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको रेगुलर इसकी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। और आपको उसके लिए एक 10 रुपये का कोर्स परचेज करना होगा, जिसके बाद आप सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हो गई सारी बातें। इसके साथ साथ जो मैं पेपर वन की बात करता रहता हूँ, जैसे लास्ट पेपर में भी किया था, जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी तक कुछ नहीं किया है पेपर वन के लिए, या उनको लग रहा है कि उनको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, वो स्टडी फंडा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। स्टडी फंडा के नोट्स परचेज करने के लिए आप उनके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, या फिर स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे डायरेक्ट चले जाइए, वहाँ नोट्स परचेज कर लीजिए। नोट्स आपको फिजिकल फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। तो ये हमारी सारी बातें हो गई। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे भाई? हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, हमें क्यों चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या इश्यूज है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, और वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम अपना एक साइमल्टेनियस इलेक्शन, पहली बात तो जरूरी क्यों है, जैसे कि अभी आपको पता है चुनाव चल रहे हैं। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, अभी जनरल इलेक्शन लोकसभा के आने वाले हैं 2024 में। तो ये एक साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो मुद्दा है वापस उठेगा, और ये काफी प्रोबेबल हो जाता है, काफी कई साल से ये न्यूज में है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन कमीशन के पास सारी पावर है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के पूरे एंटायर इलेक्शन प्रोसेस के भारत की। बट अभी जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग है उसको काफी हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन को एक सॉल्यूशन देखा जा रहा है, जो इसके सॉल्यूशन की तरह इमर्ज हो सकता है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन की अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें, तो हमारे भारत में 47 जब पहली बार इलेक्शन हुए थे 1950 51 के आसपास, तो साइमल्टेनियस ही हुए थे। सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के साथ में हुए थे। बट उसके बाद कई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का प्री मेच्योर डिसोल्यूशन के बाद, और लोकसभा का कई बार, लोकसभा सॉरी पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कई बार स्टेट इमरजेंसी इम्पोजिशन की वजह से, या फिर जो 1975 में आपका पार्लियामेंट का जो टाइम पीरियड है उसके एक्सटेंशन के चक्कर में, जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है वो डिरेल हो चुकी है, मतलब अब अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये हो गई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात। अब हम देखेंगे हमें क्यों चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन। सबसे पहला, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। अब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ये क्या, एक से ज्यादा स्टेट में हर जगह कुछ ना कुछ होते ही रहता है भाई। कभी कर्नाटक में चुनाव चलता है, कभी यूपी का, उसी के साथ साथ अभी यूपी का लोकल बॉडीज का चुनाव चल रहा था। तो ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है, प्रीशियस टाइम है, रिसोर्सेज है, वो सब सिर्फ इलेक्शंस में लग जाते हैं, विकास पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। अगला पॉइंट वही है, गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी का। अब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, तो पूरी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन एक बार में सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के हो जाए, तो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज या जो गवर्नमेंट्स है उनको पूरे 4 साल मिलेंगे, जिसपे जिन 4 सालों में उन्हें सिर्फ फोकस करना है डेवलपमेंट पे, सोशल वर्क पे, सोशल वेलफेयर पे, इन्हीं सब चीजों पे, लोगों की भलाई के लिए, ना कि सिर्फ इलेक्शंस पे। तो ये एक चीज हो गई। अगला, इकोनॉमिकल। अभी अगर हम देखें, जो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है इलेक्शन करवाने की, अलग अलग जो टोटल इलेक्शन कॉस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताई है, वो 4,500 करोड़ है। इस एक्सपेंडिचर को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ मूव कर पाए। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इन इकोनॉमी। अब आपको पता है कहीं भी इलेक्शंस हो रहा है, जैसे बंगाल इलेक्शंस हुए, कर्नाटक इलेक्शंस हुए, पंजाब इलेक्शंस हुए, कहीं भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की रैली होती हैं, खूब सारे जनसभाएं होती है। अब इन जनसभाओं की वजह से क्या होता है, जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो वहीं रैली, जिनके पास जिनकी रोड साइड दुकानें हैं, वो क्या होता है, उनको पूरी दुकानें बंद करनी पड़ती है जब तक इलेक्शन प्रोसेस चालू है। अब इससे क्या होता है, इनकी इकोनॉमी कितनी हर्ट होती है, आप सोच भी नहीं सकते। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या किसी को कोई सर्विस एक्सेस करनी हो, गवर्नमेंट सर्विस, वो सब स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, क्योंकि सारा फोकस सिर्फ इलेक्शंस पे होता है। और ये कंटिन्यूटी प्रोसेस बहुत ज्यादा हेक्टिक है और इरिटेटिंग है। मैन पावर, अभी देखिए सीएपीएफ का मैंडेट क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना। लेकिन जब आप नौकरी में जाओगे, आपको पता चलेगा आप आधे टाइम तो इलेक्शन ड्यूटीज पे लगे हुए हो। कभी बेंगलुरु में पोस्टेड हो, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी पंजाब में, कभी यूपी में, आप इलेक्शन ही करा रहे हो। क्योंकि अलग अलग इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है, सीएपीएफ का जो मैंडेट है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने का, वो सीवियरली इम्पैक्ट होता है।
अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा दें तो सीएपीएफ पूरे 5 सालों में सिर्फ 2 महीने के लिए डिप्लॉय होगा इलेक्शन करवाने के लिए। उसके अलावा वो जो उसका मैंडेट है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने का, उस पर फोकस कर पाएगा। अगला पॉइंट, देख कोई भी वोटर होता है उसमें एक फटीग आ जाता है फ्रीक्वेंट इलेक्शन की वजह से। अब जैसे मान लो कोई दिल्ली है, उसकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी महोबा उत्तर प्रदेश है, तो उसको क्या लगेगा भाई कि लोकसभा के लिए अलग जाऊं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अलग जाऊं, लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए अलग जाऊं। क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा। अलग अलग कौन जाए? एक फटीग आ जाता है जिससे वोटर टर्नआउट रेशियो बहुत कम हो जाता है। अगर ये सारे इलेक्शन एक बार में हो जाए तो इसको सिर्फ एक बार ट्रेवल करना होगा, अपना एक बार वोटिंग पावर एक्सरसाइज करनी होगी और सीधा आ जाएगा। तो अगर हम ये प्रोसेस साइमल्टेनियस इलेक्शन कर सकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो वोटर टर्नआउट रेशियो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। क्या क्या दिक्कत है? ऐसा माना जाता है कि एंटी फेडरल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अभी कर्नाटक में चुनाव थे, वो किस मुद्दों पे लड़ा गया? कन्नाडिगस के इशू पे, लिंगायत के इशू पे, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे हिजाब कंट्रोवर्सी होगी। तो ये सब मतलब अलग अलग इश्यूज हैं। तो ये सब क्या है? स्टेट के मुद्दे हैं। इन पे एक एक्लिप्स आ सकता है नेशनल इश्यूज का अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए। अब नेशनल मुद्दे इंपॉर्टेंस पकड़ जाएंगे और जो रीजनल एस्पिरेशंस या रीजनल मुद्दे हैं वो ढक जाएंगे। तो इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन को एंटी फेडरल कहा जाता है। दूसरा, लैक ऑफ मैन पावर। अब देखिए, इतनी मैन पावर शायद अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि हम सिंगल डे में इतने इतने बड़े इलेक्शंस करवा पाए। अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो सेक्शन 14 और 15 है, उसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नोटिफाई कर सकता है, लेकिन तब कर सकता है जब किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मियाद सिर्फ 6 महीने या 1 साल बची हो, उससे पहले नहीं। और अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो कई ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, कई ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी जिनको हमें भंग करना होगा ताकि हम इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाए। उसके बाद देखिए, अभी क्या है, ईवीएम्स और वीवीपैट्स, सेम ईवीएम्स और वीवीपैट अलग अलग जगह यूज होती है क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन करते हैं तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ईवीएम्स और वीवीपैट के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, पोलिंग बूथ बढ़ाने पड़ेंगे, और इन सब का खर्चा अगर एस्टिमेट करें तो वो 4,000 करोड़ निकल के आता है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत है, जैसे कि आर्टिकल 83 लोकसभा की पूरी टर्म के बारे में प्रोवाइड करता है, 5 years ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सिमिलरली 172 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये सब प्रोवाइड करता है। तो 5 साल से पहले किसी को भंग करने में अगर हम करते भी हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, जो कि जरूरी है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है सर? वे फॉरवर्ड सर आपके पास ये है कि स्टैंडिंग कमेटी एक बैठी थी साइकिल ऑफ इलेक्शन, तो उसने क्या कहा, जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा यहाँ पे 0 ईयर हुए हैं, यहाँ उसको 2.5 साल हो गए, यहाँ लोकसभा को पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि जब 2.5 साल हो जाए और 2.5 साल होने के बाद ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनकी मियाद अब सिर्फ 1 साल या 6 महीने बची है, उन सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व करके उनका इलेक्शन इस मिड टर्म लोकसभा के साथ करा दो। फिर 5 साल बाद जब लोकसभा पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो सेम ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको 1 साल या 6 महीने बचे हों उनको भंग करके जनरल इलेक्शन के साथ करा दो। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है उसकी प्रॉब्लम ओवरकम हो पाएगी। अगला, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन। तो लॉ कमीशन ने 1999 में एक रिकमेंडेशन में कहा था कि भाई जो रूल 98 है उसको अमेंड कर दो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जैसे जर्मनी में भी क्या होता है, जैसे चांसलर है, चांसलर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर अपोजिशन लीडर को मूव करना है तो नो कॉन्फिडेंस के साथ उसे कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव करना होगा। और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो जो असेंबली है भारत की तरह डिसॉल्व नहीं होगी, ये चांसलर हट जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन भी आया था तो ये अपोजिशन लीडर चांसलर बन जाएगा, जिससे जो इलेक्शन की साइकिल है वो कभी खराब नहीं होगी। तो हम अंत में अपना कंक्लूजन देखते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के कई सारे एडवांटेजेस हैं, कई सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट हमें उसको डीपली एनालाइज करना होगा। हम माना कि ये स्टेट एक्सचेकर का पैसा, समय, सब कुछ बचा सकता है, बट क्योंकि ये हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड है तो पहले हमें इसको अच्छे से पढ़ना होगा, इसको अच्छे से एनालाइज करना होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स प्रैक्टिकली देखने होंगे, फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इससे जुड़ा हुआ है। तो काफी ज्यादा डेलिब्रेशन और डिबेट की जरूरत है इस टॉपिक पे। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सी ए पी एफ ए सी 2023। और प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ लिखिए, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे तो आप, अगर आपको एवेल्यूशन कराना है तो स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 की, वहाँ पर एवेल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।